खबर आ रही है, आपको बता दें कानपुर ट्रेन हादसे में आईएसआई का हाथ होने की खबर मिल रही है। सोर्सेज से ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कानपुर में जो ट्रेन हादसा हुआ 100 से ज्यादा लोगों की जान गई। इस हादसे में बताया जा रहा है कि आईएसआई का हाथ हो सकता है, यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इसमें शामिल हो सकती है। ये जानकारी मिल रही है सोर्सेज से। पूछताछ में एक संदिग्ध आरोपी ने इस बात का खुलासा किया है 20 नवंबर को यह ट्रेन हादसा हुआ था। अमिताभ ओझा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अमिताभ, किस जरिए से ये इनपुट्स मिल रहे हैं कि आईएसआई का हाथ हो सकता है कानपुर रेल हादसे के पीछे? देखिए, बिहार के मोतिहारी में घोड़ासहन एक जिला है जहां से पुलिस ने हत्या के एक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें एक नरेश पासवान है जिसने बताया है कि कानपुर में जो रेल हादसा हुआ था वो बम विस्फोट के बाद हुआ था और उस हादसे में वो शामिल था। इस पर आरोप है कि इसने दुबई के बिजनेसमैन की जो मोतिहारी के ही रहने वाले हैं और नेपाल में उनका कारोबार था, उनकी भी हत्या की थी और उसी हत्या के सिलसिले में इसकी गिरफ्तारी हुई और उसी गिरफ्तारी में जब इंट्रोगेशन हुआ है उसमें इसकी हाथ संलिप्तता सामने आई है। ये भी कहा जा रहा था कि ये लोग आईएसआई से जुड़े हुए थे और उन्हीं के नेटवर्क के लिए काम किया करते थे। जी अमित, इसके बयान की क्या विश्वसनीयता है और कितना विश्वसनीय माना जा रहा है? देखिए, फिलहाल पुलिस का जो इंट्रोगेशन था वो दूसरी हत्या के मामले में था। उसी इंट्रोगेशन के दौरान ये बात सामने आया। इसने बताया एक ऐसा ही एक बम 1 अक्टूबर को इसने मोतिहारी में भी रेलवे ट्रैक पे रखा था। हालांकि वो लोगों की तत्परता से बचा लिया गया था। कुकर बम रखा गया था जो सुगौली स्टेशन के पास रखा गया था और वहां से ट्रेन गुजरने वाली थी, लेकिन स्थानीय लोगों के चलते बचा लिया गया था। पुलिस ने जब दोनों मामलों को मिलाकर पूछताछ शुरू की है तो उसमें इसने खुलासा किया है कि कानपुर के पास जो विस्फोट ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उससे पीछे विस्फोट था और उसमें भी कुकर बम का इस्तेमाल हुआ था। हालांकि इससे अभी इसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बाद बिहार एटीएस के टीम और खुफिया एजेंसी को लगाया गया है, वो इससे विस्तृत पूछताछ करने में लगे हुए हैं। अमिताभ, क्या इसने ये स्वीकारा है कि कानपुर वाला जो हादसा था उसमें बम इसने खुद लगाया था और इसके आईएसआई से किस तरह के लिंक्स इस एंगल से भी जांच हो रही है? देखिए, अभी इसने ही खुद बताया है। पुलिस अभी उस दिशा में जांच भी नहीं कर रही थी। पुलिस का जो बिहार पुलिस का जो मोटो था, जो फोकस था, वो हत्या के मामले को लेकर था और जो यहाँ सुगौली के पास जो बम प्लान किया गया था 1 अक्टूबर 2016 को, उसके सिलसिले में था। लेकिन जब इंट्रोगेशन शुरू हुआ तो इसके लिंक नजर आते गए, लिंक इसके नेपाल से मिलते गए और उसके बाद सामने आया कि आईएसआई से जुड़े हुए लोगों के साथ इसके लिंक थे। और उसी इंट्रोगेशन के दौरान इसने बताया कि कानपुर में जो रेल हादसा हुआ था वो भी एक साजिश थी और उस साजिश में भी शामिल रहा था। जी, तो बड़ी खबर हमारे सहयोगी अमिताभ दे रहे हैं कि 20 नवंबर को जो कानपुर ट्रेन हादसा हुआ था उसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ था। अमिताभ, इस शख्स के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? कौन है ये शख्स? देखिए, ये बिहार घोड़ासहन का रहने वाला है और आपको बता दें कि घोड़ासहन नेपाल से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है और आईएसआई के लिए वो जो अगर हम बात करें तो वहाँ पे इस तरह के बॉर्डर है कि जहाँ पे बिना किसी रोक टोक के आप बॉर्डर पार करके आ सकते हैं और पहले से भी वहाँ के लिंक नेपाल से जुड़े रहे हैं, ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि जब इसके साथ इंट्रोगेशन शुरू हुआ था तो उस समय पुलिस नेपाल में एक हुई हत्या के मामले को लेकर देख रही थी जो दोपहर के रहने वाले थे और उन लोगों ने कई लोगों को कर्ज दे रखा था। लेकिन जब इंट्रोगेशन शुरू हुआ तो सबसे पहले सुगौली में जो बम प्लांट हुआ था उसके बारे में जानकारी मिली और उसके बाद जब आगे बढ़ती है तो उससे इसने बताया कि कानपुर में प्लांट हुआ था वो भी उन लोगों की साजिश थी और उसमें भी कुकर बम का इस्तेमाल किया गया था और उसमें ये खुद शामिल था। इस इन्फॉर्मेशन के बाद सेंट्रल एजेंसियों को भी जानकारी दी गई है और बिहार एटीएस। अमिताभ, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे आप।